2024 से 2025 के बीच में 9 से 10 भगदड़ मच गए। कभी महाकुंभ में भगदड़ मचा, तो कभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, कभी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गया, तो कभी फिल्म पुष्पा देखने के लिए भी भगदड़ मच गई। अब यह पहली बार नहीं है जब हमारे देश में स्टैम्पेड हुए हैं, पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती आई हैं जहां पर बहुत समूह में क्राउड, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे भगदड़ मचने की संभावना रहती है। यही नहीं, 1954 में भी महाकुंभ में भगदड़ मचा था, 2003 में भी भगदड़ मचा था, 2013 में भी भगदड़ मचा था। फिर भी हम क्या प्रबंधन रही, क्या व्यवस्था रही कि 2025 में भी बड़ी मात्रा में लोग घायल हुए और वहाँ भी भगदड़ मचा। एक नहीं, कई जगह पे भगदड़ मचा। कहने को तो डाटा में सिर्फ 30 लोग ही दर्ज हैं जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो भीड़ उमड़ी थी उसमें अभी डाटा क्लियर ही नहीं होगा कि और कितने लोग घायल हुए थे जो रिकॉर्ड पे नहीं आए होंगे। रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 30 लोगों की मृत्यु ही रिकॉर्ड की गई है, बाकी लोगों का दर्ज नहीं हो पाया है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि भगदड़ मचती है जब, तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता है जिससे ये भगदड़ मचती है। कहते हैं कि 2013 में जब रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचा था, तो उस समय एक पुलिस वाले ने भीड़ को रोकने के लिए एक लाठीचार्ज कर दिया, और जिसके कारण कि कई लोग उसमें घायल हो गए। कम से कम 40 से 50 लोग घायल हो गए और कुछ की मृत्यु हो गई। वैसे तो हमारे देश में 25 साल पहले ही यह कानून लाया गया है जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की बात की गई है। आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारे देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 एक्ट है। फिर भी हमारे देश का प्रबंधन ऑर्गेनाइज़र इन सब रूल्स को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन भगदड़ जो है लगातार बदस्तूर चल रहा है। अभी देखिए, 2005 में यह जब डिजास्टर मैनेजमेंट लाया गया था, तो इसमें क्राउड मैनेजमेंट की भी बात हुई थी। इसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे जो बहुत ज़रूरी है। अगर बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्राउड आ रही है, तो उसके लिए किस तरह का प्रबंधन होना चाहिए। सबसे पहला ही रूल यह है कि कभी भी 2 व्यक्ति के बीच में 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी 3.3 की दूरी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कम से कम 5 लोगों में पर स्क्वायर मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा लोग हैं तो 7 लोगों का पर स्क्वायर मीटर की डेंसिटी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में इतने लोग, जहां 40 करोड़ लोगों को आह्वान किया गया और उम्मीद की गई कि 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, कैसी व्यवस्था रही होगी। दूसरी बात यह है कि एंट्री अगर आप एक तरफ से देते भी हैं, लेकिन एग्जिट आपकी कई रूट में होनी चाहिए, ताकि लोग इकट्ठा ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो और उन्हें निकलने में किसी तरह की असुविधा ना हो। प्लस साथ में यह भी है कि मेडिकल कैंप होने चाहिए, प्रथम उपचार के सारे वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इतना सब रूल में देने के बाद भी 2025 में, 2020 साल बाद भी आज भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इतना कमज़ोर है कि आज भी सिर्फ 24 से 25 में 10 भगदड़ मच गई। अब यहाँ पर बात यह है कि क्या होता है इसमें, अगर यह नेग्लिजेंस प्रूफ हो जाता है, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइज़र है या किसी भी व्यवस्था को जो मैनेजमेंट की गई है और उसको 3 टायर में इस मैनेज को किया जाता है, इस मैनेजमेंट को, क्राउड मैनेजमेंट को या डिजास्टर मैनेजमेंट 3 स्तर से काम करती है, नेशनल पे, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे। ये प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था है कि पुलिस पर्सनल को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप भीड़ को कैसे व्यवस्थित करेंगे, साथ में नए नए स्टाफ्स और लगाए जाते हैं। सारी चीज़ें फेल हो गई और यह भगदड़ होता रहा और आज भी होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। अब कानून व्यवस्था करता है कि अगर आपकी नेग्लिजेंस होती है, अगर यह नेग्लिजेंस प्रूफ हो जाती है, तो आप पर आईपीसी की धाराओं में और बीएनएस की धाराओं में, जो अब नए कानून है, उसमें भी कम से कम 5 साल की सज़ा हो सकती है आपको नेग्लिजेंस के लिए और लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा है कि हमारे देश में यह मैनेजमेंट कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं होता। कई बार मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइज़र हैं, किसकी नेग्लिजेंस है, ये प्रूफ ही नहीं हो पाता। अब यहाँ और भी बातें हैं कि जो रिकॉर्ड पे लोग नहीं आते हैं और इंजर्ड हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। अब भगदड़ तो मच गई, महाकुंभ में भगदड़ मची, अब 25-25 लाख सिर्फ 30 लोगों को मुआवजा देने की बात हुई। यह पब्लिक इंश्योरेंस
1991 एक्ट के तहत अगर आप मुआवजा लेने जाते हैं, जैसे जो लोग इंजर्ड हैं उनके फैमिली या उनके जो रिश्तेदार हैं या नियर एंड डियर जो भी लोग हैं, वो अगर कंपनसेशन की डिमांड करते हैं तो स्टेट आपको सिर्फ अगर आपको गंभीर चोट लगी है तो सिर्फ 50,000 रुपये ही मुआवजा देती है, और अगर आपकी मृत्यु हो गई है तो सिर्फ 2 लाख रुपए ही मुआवजा देती है। और जो आंकड़ों में नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो आंकड़ों में आ गए हैं और दर्ज हो गई, और अब सरकार अगर इस चीज़ को ढकना चाहती है और इस तरह के मामलों पर पर्दा डालना चाहती है, तो वह एक घोषणा करती है कि 25 लाख की मुआवजा रकम दी जाएगी जो लोग मृत्यु में, मतलब आप समझिए कि कुंभ में 30 लोग ही डाटा में हैं और उन्हीं 30 लोगों को 25 लाख देने की बात हुई है, वो अभी तक मिला नहीं है। यहाँ वही बात चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची, जो क्रिकेट के बीच में हुई थी, उसमें भी 10 लाख पहले ऑर्गेनाइज़र ने तय किया था, लेकिन बाद में जब हंगामा होता है तो 25 लाख तक मुआवजा दे जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मुआवजा ही सिर्फ एक मात्र इस प्रबंधन के नेग्लिजेंस की एक कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है, तो फिर हमारे देश में कानून बनाया क्यों गया था, और ये प्रबंधन कानून को लागू करने के लिए 3 स्तर पर काम ही क्यों हो रहा है। अगर सारी चीज़ों के प्रबंधन होने के बाद भी देश में भगदड़ मच रहा है, तो सोचने का विषय यह है कि प्रबंधन मैनेजमेंट कर क्या रही है। तो सतर्क रहिए और इस तरह के मामलों में सवाल उठाइए कि जो लोग रिकॉर्ड पर नहीं आए तो उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार की गई है। धन्यवाद।